सूखी रेत और सत्ता के बीच एक गहरा लेकिन बेहद सटीक संबंध होता है। रेत को अगर आप हथेली पर रखें और उसे खुला छोड़ दें तो वह धीरे धीरे फिसलती है, लेकिन जैसे ही आप डर के मारे मुट्ठी कसते हैं, पूरा जोर लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, रेत और भी तेजी से हाथ से निकल जाती है। सत्ता भी बिल्कुल वैसी ही होती है। जो नेता इसे सहजता से संभालते हैं वह लंबे समय तक टिक पाते हैं, और जो सत्ता खोने के डर में तानाशाही पर उतर आते हैं वह सत्ता को नहीं बल्कि खुद को ही खत्म कर बैठते हैं। आज बांग्लादेश में ठीक यही कहानी दोहराई जा रही है, और इस कहानी का मुख्य किरदार है मोहम्मद यूनुस। शुरुआत में मोहम्मद यूनुस एक स्टूडेंट लीडर के रूप में उभरा। उस समय हालात ऐसे थे कि पूरा बांग्लादेश उसके साथ खड़ा दिखाई देता था। सिस्टम से नाराज युवा, सड़कों पर उतरते लोग और सत्ता के खिलाफ उठती आवाजें, हर तरफ यूनुस का प्रभाव दिख रहा था। लेकिन सत्ता मिलने के बाद कहानी बदलने लगी। धीरे धीरे यूनुस ने लोकतांत्रिक रास्ते छोड़ दिए, आलोचनाओं को दबाया जाने लगा, विरोध को दुश्मनी समझा जाने लगा, और सत्ता बचाने की चिंता ने उसे तानाशाही के रास्ते पर ढकेल दिया। अब हालात यह है कि जितनी तेजी से वह बांग्लादेश की सत्ता को मुट्ठी में कस रहा है, उतनी ही तेजी से बांग्लादेश उसके हाथों से फिसल रहा है। जब सत्ता हाथ से निकलती दिखती है तो शासक को एक दुश्मन चाहिए होता है, और मोहम्मद यूनुस के लिए वह दुश्मन है भारत। उसे यह भ्रम हो चुका है कि भारत नहीं चाहता कि वह सत्ता में बना रहे। भारत ही उसकी कुर्सी छीन रहा है, और भारत ही उसके पतन की वजह है। इसी बौखलाहट और झुंझलाहट में आज उसने भारत के खिलाफ दो बड़े और गंभीर कदम उठा लिए हैं। सबसे पहले भारत में मौजूद बांग्लादेश के सभी दूतावासों और काउंसुलेट में वीजा सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। यानी फिलहाल भारत का कोई भी नागरिक बांग्लादेश नहीं जा सकता। देखने में यह छोटा सा फैसला लग सकता है। कई लोग कहेंगे इस वक्त कौन भारत से बांग्लादेश जाना चाहता है, लेकिन असली बात वीजा की नहीं, असली बात संदेश की है। किसी भी देश के साथ जब रिश्ते इस स्तर तक बिगड़ते हैं कि वीजा जैसी बुनियादी सुविधाएं रोकी जाएं, तो वह एक एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक स्टेप होता है। ये कदम तभी उठाया जाता है जब सामने वाले देश को यह जताना हो कि आने वाले वक्त में रिश्ते सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहले फैसले के कुछ ही घंटों बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने दूसरा और भी उकसाने वाली कार्रवाई कर दी। बांग्लादेश के मौजूदा विदेश मंत्री, जो पहले से ही हद से ज्यादा एंटी इंडिया माने जाते हैं, उन्होंने बांग्लादेश में तैनात भारतीय राजदूत को तलब कर लिया। बताया जा रहा है कि उनसे कठोर सवाल पूछे जाएंगे। कारण क्या है? दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास के बाहर करीब 100 से 150 प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे। कोई हिंसा नहीं, कोई पत्थरबाजी नहीं, सिर्फ नारे। लेकिन इस मामूली प्रदर्शन को आधार बनाकर भारत से जवाब मांगा जा रहा है कि आप हमारे दूतावास की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत यह है कि इन दोनों फैसलों से भारत पर 0.01% भी असर नहीं पड़ने वाला। तो फिर ये सब क्यों? क्योंकि यह कदम भारत के लिए नहीं, बांग्लादेश के कट्टरपंथी समर्थकों के लिए है। मोहम्मद यूनुस उन्हें यह दिखाना चाहते हैं कि देखो, भारत को अगर कोई आंख दिखा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैं ही भारत को कड़ा जवाब दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे सत्ता में बनाए रखो। मैं यह बात पहले ही साफ कर चुका हूँ। मोहम्मद यूनुस की लड़ाई भारत से नहीं है, उसकी लड़ाई है चुनावों से। फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। यूनुस खुद चुनाव नहीं लड़ने वाला, और उसे पता है कि सत्ता जाना अब तय है। इसीलिए वह हर संभव कोशिश कर रहा है कि चाहे साम दाम दंड या भेद, किसी भी तरीके से इन चुनावों को टाल दिया जाए। कट्टरपंथियों से हिंसा कार्रवाई कराई जा रही है, भारत का नाम घसीटा जा रहा है, और भारत विरोध को हथियार बनाकर देश में माहौल गर्म किया जा रहा है। लक्ष्य सिर्फ एक है, चुनाव मई जून तक टल जाए, उसके बाद कोई नया बहाना मिल ही जाएगा। ये सब देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन यही वक्त है संयम दिखाने का। अगर भारत ने सिर्फ 1.5 महीने चुपचाप निकाल लिए और बांग्लादेश में चुनाव हो गए, तो मोहम्मद यूनुस की कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। उसका सत्ता में बने रहने का
उसका सत्ता में बने रहना भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सबसे साफ रास्ता है चुनाव। चाहे कट्टरपंथी सरकार आए, भारत मैनेज कर लेगा। हम पहले भी कर चुके हैं, 2003 से पहले भी। धीरे धीरे हालात बदलेंगे, आवामी लीग को फिर से जगह मिलेगी, शेख हसीना की वापसी होगी और चीजें हमारे लिए बेहतर होंगी। मोहम्मद यूनुस इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस समय भारत के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। इसीलिए प्राथमिकता साफ है, मोहम्मद यूनुस का सत्ता से जाना, और इसका सबसे लोकतांत्रिक, सबसे सुरक्षित और सबसे असरदार रास्ता है चुनाव। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस चुनाव टाल पाएंगे या उसकी सत्ता रेत की तरह पूरी तरह फिसल जाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।